हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सूरज है। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था, जिस दिन का इंतजार मैं कब से कर रहा था। आज वह दिन आ गया था, क्योंकि आज मेरी सुहाग रात थी। मेरी बीवी का नाम ममता है। मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत बीवी पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। बीवी इतनी सुंदर हो तो मन में एक अलग ही खुशी होती है। आज जब वह दिन आया तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं कमरे में अपनी बीवी के साथ में बैठा था। मेरी बीवी दुल्हन के जोड़े में सेज पर बैठी हुई थी, घूंघट उठाने। जब मैं उसके पास गया, उसका घूंघट उठाया तो वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं अपनी बीवी के पास ही बैठा रहूं और उसे छोड़कर कहीं ना जाऊं। उसके बाद मैंने अपनी बीवी से थोड़ी बातें की, क्योंकि सुहागरात को थोड़ा यादगार बनाना था। मैंने अपनी बीवी के एक एक करके सारे गहने भी उतारे। उसके बाद मैं अपनी बीवी की तारीफ करने लगा कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं उससे बातचीत ही कर रहा था। बातचीत करने के बाद मैं उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश भी आ रहा था। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। वह देखने में ही नहीं बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। आज जैसे ही मैंने लाइट बंद की, मुझे कुछ अजीब आवाजें महसूस हुई। मैंने तुरंत ही कमरे की लाइट जलाई और जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मैंने देखा, जो मैंने देखा उसे देखकर मैं चूक गया। मैंने जो देखा, क्योंकि मेरे कमरे में मेरी सासू माँ थी। मेरी और मेरी बीवी की सुहागरात मेरे ससुराल यानी मेरी बीवी के मायके में ही मन रही थी। मतलब अपने ससुराल में ही। मैं अपने घर में अकेला था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर मुझे वह लड़की पसंद आ गई और मैंने उसे शादी कर ली। उनके घर वालों की यह मांग थी कि तुम शादी कर कर सुहाग रात यहीं मनाओगे, उसके बाद में मेरी बेटी को अपने घर लेकर जा सकते हो। तो उन्होंने जिद की तो मैंने भी हाँ कर दिया। मैं अपने कमरे में लाइट बंद करके वह सब करने ही जा रहा था। जैसे ही मुझे वह आवाज़ सुनाई दी, मैंने लाइट ऑन कर दी। उसके बाद कमरे में मैंने अपनी सासू माँ को देखा। सास को देखकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आप मेरे कमरे में कैसे आ गई? मेरी बीवी उनसे कहने लगी, माँ तुम कमरे में क्या कर रही हो? तब वो कहने लगी, देखो, तुम जो करने जा रहे हो वो करो, यह मत सोचो कि मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा, सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज आपकी बेटी की सुहागरात है और आप यहाँ पर रहेंगी तो हम लोग सुहागरात कैसे मनाएंगे? आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो कहने लगी, तुम ये सोचो कि तुम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, जबकि आप यहाँ पर हैं। आपके सामने ये सब कैसे कर सकते हैं? सासू माँ ने जहाँ, ये हमारे घर की परंपरा है। मैंने कहा, ये कौन सी परंपरा है भला? आप हमारे कमरे में हमारे सामने बैठी रहेंगी और मैं अपनी बीवी के साथ प्यार करता रहूँगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पत्नी से कहा, समझाओ अपनी माँ को, लगता है ये हमें अपनी सुहागरात नहीं मनाने देगी। मेरी सासू माँ कमरे से जाने को तैयार ही नहीं थी। रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन पंचायत इकट्ठा हुई। पंचायत के मुखिया कहने लगे, तो कैसी रही तुम्हारी बेटी की सुहागरात? मेरी सासू माँ कहने लगी, सुहागरात अच्छी थी, लेकिन मुखिया कहने लगे, ऐसे कैसे? हम यकीन नहीं कर सकते, जो वहाँ पर सुहागरात वाले दिन हो, जो चादर वहाँ पर बिछी हुई थी वह लाकर मुझे दिखाओ, तब हम यकीन करेंगे। मेरी सास ने वह चादर लाकर दिखाई। मुखिया ने चादर देखने के बाद कहा, इस शादी को हम नहीं मान सकते, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैं वहाँ पर मैंने एक आदमी से पूछा तो कहने लगा, हमारे यहाँ की परंपरा है, जब किसी नए जोड़े की शादी होती है,
अगर इसकी सुहागरात होती है तो उस कमरे में लड़की की माँ वहीं पर रहती है ताकि रात में जो कुछ होता है वह सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तब वह आदमी ने कहा इसलिए क्योंकि यहाँ पर यह मानना है कि अगर पहली रात लड़के और लड़की की अच्छी रही और उनका संबंध अच्छा रहा तो फिर जीवन में आगे भी उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर पहली रात में कुछ भी नहीं हुआ तो समझ लो कि पूरी जिंदगी भी उसका रिश्ता नहीं चल पाएगा। और जब पहली रात कुछ नहीं होता तो हमारे मुखिया इस शादी को खारिज कर देते हैं। वह आदमी कहने लगा यहाँ पर जब भी किसी लड़के की शादी होती है तो लड़के को सुहागरात यहीं पर मनानी पड़ती है और सुहागरात में लड़के की माँ उसी कमरे में रहती है और यह सब कुछ अपनी आंखों से देखती है और अगली सुबह पंचायत को सब कुछ बताती है। उसके बाद में उस शादी को मान्यता दी जाती है। मुझे तो किसी भी हाल में अपनी बीवी को अपने घर लेकर जाना था क्योंकि मुझे मेरी बीवी बहुत पसंद थी और उस परंपरा के हिसाब से मुझे अपने सासू माँ के सामने अपनी सुहाग रात मनानी थी। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि वह गांव का यही रिवाज था। पंचायत के लोगों से कहा मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। बाकी मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आपने अपने रिवाज के बारे में मुझे अब बता दिया तो मैं इस परंपरा को निभाऊंगा। मुझे एक दिन का मौका दीजिए, आज मैं फिर से अपनी सुहाग रात मनाऊंगा। उन्होंने मुझे मौका दे दिया और आज रात को मैं अपनी सासू माँ के सामने मैंने सुहाग रात मनाई। मेरी सुहाग रात को देखकर सासू माँ भी हैरान थी, वह भी बहुत ही ज्यादा खुश हुई। अगली सुबह वह पंचायत में उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरीके से मेरे दामाद ने मेरी बेटी के साथ में वह सब किया और इस तरीके से हमारी सुहागरात हुई और मैं अपनी बीवी को लेकर अपने गांव अपने घर आ गया। अब हम दोनों खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।